नमस्कार। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो देखिए, एक निराशाजनक मैच रहा है पिछला, लेकिन अब फिर से एक जो है वो होता है ना कि नई सूरज, नया सवेरा, उसकी हमको कल्पना करते हुए अब आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज हम पास्ट में ही बैठे नहीं रह सकते। तो अब एक न्यू तरीके से मे बी मैच में एक अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ से होम एडवांटेज है यहाँ पर, तो 3 पॉइंट लेना है हमको। अब देखिए, लास्ट मैच की कुछ चीजें हमको लर्निंग के रूप में लेके इस मैच में इंप्लीमेंट करना है। सिंपल सी बात यह है, इससे ज्यादा करने लायक कुछ है नहीं इस मैच में। अब देखिए, पिछले मैच में कुछ बातें निकल के जो आ रही थी ना कि हाई एल्टीट्यूड, ऐसा वैसा, उनके 15 प्लेयर्स नहीं है, इन सब चीजों पे जो है मट्टी पलीत हो चुका है। उनके जो 15 प्लेयर्स नहीं भी थे तो भी उनकी टीम पे कोई फर्क दिख नहीं रहा है। उनकी टीम तो स्टिल वेरी गुड। अब यहाँ पर होम एडवांटेज है, आपके वेदर कंडीशन आप बिल्कुल अडॉप्टेड है, यहाँ पे ऐसा तो कोई एक्सक्यूज चलेगा नहीं। यहाँ पर आपको भाई इस मैच में हाई प्रेसिंग फुटबॉल दिखना चाहिए। क्लियरली बता रहा हूँ, हाई प्रेसिंग फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, एकदम पूरा फुल होम एडवांटेज लेना है हमको यहाँ पर। और देखिए, सिंपल सी चीजें जो हमने पिछले मैच में कुछ देखी है, डिफेंस हमने अच्छी करी है, डिफेंस वाइज हमने बहुत अच्छा करा। मिड में हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। क्यों? बिकॉज वी हैड नो अटैकिंग मिडफील्डर्स इन दैट मैच। कोई नहीं है, ऐसे ही चल रहा था। और वो 2 स्ट्राइकर, डबल स्ट्राइकर से खेल रहे हैं भाई। बॉल सप्लाई कौन करेगा? सीडीएमसी बॉल सप्लाई करते हैं, सीडीएमसी सब कुछ करते हैं। तो वो चीज वहां पर मिसिंग थी टोटली। हमारे सारे अटैक्स थे विंग से, और एक हमारा राइट फ्लैंक वीक नजर आ रहा था। मनवीर और जो निखिल पुजारी वाला, वो साइड थोड़ा सा वीक। और आकाश मिश्रा हमेशा एग्रेसिव फुटबॉल खेलते, इस वजह से उनका जो साइड है बहुत ज्यादा अटैक्स उस साइड से बन रहे थे, पॉजिटिव अटैक्स। हालांकि मनवीर भी एफर्ट्स अभी डाल रहे थे, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो आउटकम निकलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा था प्लेयर्स के थ्रू। तो जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए उनका बिल्कुल बिठाइए इस मैच में। ये आपको लगता है, भरोसा है कि भाई नहीं वो कर सकते, एक और मौका देना चाहिए, देन खिलाइए। देन अगर आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो एक्सक्यूज आपके साइड से नहीं आना चाहिए। ये भी क्लियरली मैं बोलना चाहूंगा सारे फैंस की तरफ से, क्योंकि आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अब इस मैच की तरफ एक अप्रोच लेके आते हैं। पिछले मैच में सुनील छेत्री की साइड से हमको कुछ देखने को मिला नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि सुनील छेत्री के साथ इस मैच में स्टार्ट करे ना करे कोई बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि एक एक्सपीरियंस लीडरशिप आएगी और होम एडवांटेज है, तो परफॉर्मेंस थोड़ा निखर के भी आ जाता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अगर बोलेंगे तो मैं इस मैच में मेरी अप्रोच ही डिफरेंट है। एक तो मैं बिल्कुल अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहूंगा, और देखिए सिंपल सी बात है कि इस मैच में हमको और ज्यादा टाइट मार्किंग करने की जरूरत है, डिफेंस और ज्यादा टाइट करना है हमको। पिछले मैच में हमने ऑलमोस्ट एक गोल कंसीड ही कर लिया था, जो लास्ट मोमेंट क्लियरेंस आया। तो ऐसे कुछ अगर चांसेस हम यहां पर हमने कंसीड कर लिया ना, तो बहुत दिक्कत हो सकती है हमको। क्योंकि अब ये वाला मैच मैं कह सकता हूं कि 3rd राउंड में जाने के लिए लास्ट होप है, लास्ट होप। अगर इस मैच में भी आपने ड्रॉ किया देन तो मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि कुवैत तो अफगानिस्तान को भाई एक मैच बहुत खतरनाक हराई है, दूसरे मैच का प्रेडिक्ट कर नहीं सकते क्या होगा। तो यहां पर टोटली है कि इस मैच को जीतना ही है एनी हाउ। आप कैसा बैड परफॉर्मेंस करके जीते या अच्छा परफॉर्मेंस करके जीते, तो अच्छा परफॉर्मेंस करके जीतेंगे तो मे बी थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी अगले मैचेस के लिए। बाकी बेकार परफॉर्मेंस करेंगे तो फैंस भी खुश नहीं हो पाएंगे, बस जीत गए वाला रहेंगे ऐसे ही। और देखिए, अगर मैं अफगानिस्तान टीम की बात करूं तो पिछले मैच में अफगानिस्तान टीम डिफेंस बहुत अच्छी करी उन्होंने, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मैं कहूं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा। और हालांकि वो सिटबैक करके खेल रहे थे, लेकिन उनके ट्रांजिशंस पर जो अटैक क्रिएट हो रहे थे बहुत अच्छे क्रिएट हो रहे थे। क्योंकि आपने देखा जितने भी फाइनल 3rd एंट्रीज उन्होंने करी बहुत पॉजिटिव थे, ऐसा लग रहा था कि गोल ना हो जाए। तो हमने जो है हमारी अटैकिंग में क्या एंड प्रोडक्ट में मिस्टेक आई काफी, क्योंकि हमने चांसेस बनाए थे, 3-4 चांसेस ऐसे थे जिन पे गोल होना चाहिए था, लेकिन हमने वो मिस कर दिए। तो ये चीजें कि हमको इस मैच में वो फाइनल 3rd एंट्रीज में जो हमको चांस मिल रहा है उनको छोड़ना ही नहीं है। और एक और चीज है कि भाई अगर हम हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलने वाले हैं तो हमको ट्रांजिशन, डिफेंसिव ट्रांजिशंस के लिए एकदम प्रिपेयर रहना है, बिकॉज अफगानिस्तान के वो बहुत अच्छे हैं। और अगर हम हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलेंगे तो ऑब्वियसली बॉल पोजीशन हमारे पास ही रहना है, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना है, उनको सेट पीसेस कम से कम देना है अफगानिस्तान को। मतलब डी के पास कहें या कॉर्नर कहें, मतलब भाई जितने कम सेट पीसेस हो सकते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऐसे गोल्स कर सकते हैं। और इवन हमको भी कोशिश करने की सेट पीसेस जो है हम जो विन करें, बिकॉज सेट पीसेस एक ऐसी थ्रेट है भाई, हम ऑलरेडी कई बार इन पे गोल्स निकाल चुके हैं। तो ये एक चीज है कि सेट पीसेस हमको कितना हम फाउल्स कमिट करवा सकते हैं। और अगर मैं एक लाइनअप या फॉर्मेशन की बात करूं तो मैं दोनों में ही चेंजेस देखना चाहूंगा। तो मैं थोड़ा सा एक प्रेडिक्ट करना चाहूंगा कि कैसी एक फॉर्मेशन या लाइनअप में देखना चाहूंगा, जो इगोइस्ट इमेज भी रख सकते हैं मे बी, क्योंकि लास्ट मैच में इन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा ठीक लगा है, या पहले के मैचेस के हिसाब से हम देखते हैं। तो मैं 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ जाना चाहूंगा। गुरप्रीत संधू गोलकीपर हो सकते हैं, जो कि बहुत सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज वही है।
देन साइड बैक्स में देखिए मिश्रा और पुजारी के साथ मैं क्यों जा रहा हूँ। मिश्रा के साथ तो ऑब्वियसली जाना है। पुजारी देखिए यहाँ पर मैं चाहूंगा कि अगर पुजारी को कोई रिप्लेस करता है तो वो भी अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पर क्योंकि पुजारी के परफॉर्मेंस से मैं नाखुश हूँ पिछले गेम के हिसाब से, तो अगर यहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या कि डिफेंस में एकदम न्यू प्लेयर को इतने बड़े मैच में चांस देना ये थोड़ा सा मतलब रिस्की माना जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद पुजारी के साथ ही स्टार्ट किया जाएगा। देन अनवर और भेके का कॉम्बिनेशन अभी अच्छा कर रहा है तो मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहूंगा। देन सीडीएम से मैं एक चेंज चाहूंगा कि अपुया के साथ में दीपक टांगरी को डालना चाहूंगा, क्योंकि जिक्सन का परफॉर्मेंस मुझे उतना अप टू द मार्क पिछले गेम में लगा नहीं। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अपुया एक बॉल प्लेइंग वाले सीडीएम हो जाते हैं और दीपक टांगरी इनके लिंकअप ब्रेक करना, इंटरसेप्शन करना, फिजिकल बैटल देना, इस टाइप के प्लेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठ सकता है, जो कि हमने एशिया कप में भी देखा था। और अटैकिंग में मैं देखिए यहाँ पर सुरेश को बिल्कुल डालना चाहूंगा। और देखिए यहाँ पर ब्रेंडन भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थापा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो गणित कहता है कि आप देखिए स्टार्ट करिए सुरेश के साथ, एग्रेसिवली वो खेलेंगे क्योंकि हमको हाई प्रेसिंग अगर फुटबॉल खेलना है, अटैकिंग फुटबॉल खेलना है, तो सुरेश यहाँ पर वो ऐसे प्लेयर है जो स्टार्ट बहुत अच्छा दे सकते हैं हमको, क्योंकि वो प्लेयर भाई एकदम मशीन है। तो यहाँ पर उनके साथ स्टार्ट करिए। सेकंड हाफ में आपको ब्रेंडन डालना है, क्रिएटिविटी चाहिए और अच्छी, ब्रेंडन को डालिए, थ्रू पासेस निकालेंगे, तो वो चीजें आप सेकंड हाफ में कर सकते हैं। देन विंग्स में मैं मनवीर को जो है सब्स्टिट्यूट में रखना चाहूंगा और महेश और छांगटे के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम एक एग्रेसिव फुटबॉल खेलेंगे तो महेश जैसे प्लेयर्स जो है बॉल के साथ जो ज्यादा खेलते हैं, ड्रिबल करते हैं, ये प्लेयर्स हमको फाउल कमिट करके दे सकते हैं। और या फिर कुछ है ना अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे महेश जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, जैसे मनवीर तो काफी प्रेडिक्ट कर लेते हैं उनको कि किस टाइप के रन्स बनाएंगे, किस टाइप से ड्रिबल करेंगे, लेकिन थोड़ा महेश मुझे वैसे लगता है। तो छांगटे वैसे भी इन्वर्टेड ज्यादा बेटर खेलते हैं, तो छांगटे को राइट में और महेश को लेफ्ट में खिला सकते हैं, जो कि एक अच्छा लीथल कॉम्बिनेशन में कह सकता हूं। और उसके बाद विक्रम को मैं जो है स्ट्राइकर खिलाना चाहूंगा, छेत्री को मैं बेंच पर डालना चाहूंगा और सब्स्टिट्यूट में सेकंड हाफ में खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम जो है लास्ट मैच में उनके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से कॉन्फिडेंटली और कंपोजर दिखा सकते हैं वो। या छेत्री के साथ भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट है कि छेत्री के साथ भी जाएंगे तो मे बी जो लास्ट कुछ मैचेस में छेत्री का परफॉर्मेंस में हमको डाउनफॉल दिखा है वो ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, छेत्री भी रहे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है लाइनअप और फॉर्मेशन को लेकर। बाकी आपके इसके ऊपर क्या विचार है, थॉट्स है, आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और देखिए प्रेडिक्शन की बात करें, देखिए पिछले मैच को देखकर काफी लोग बोलेंगे अरे पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखिए होम एडवांटेज को एक पॉजिटिव में लेके चलते हैं। प्लस देखिए यहाँ पर सब चीजें हमारे फेवर में जाती है, मतलब जब हम हमारे होम में खेलते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे हमारे प्लेयर्स, होम क्राउड सपोर्ट अच्छा रहेगा। और मे भी कुछ लर्निंग अगर हमने ली होगी पिछले मैच से कि अफगानिस्तान की क्या वीकनेस थी या जो भी थी, तो उनको लर्निंग को लेकर अगर हम इस मैच में एक बेटर प्लान के साथ जाएं, थोड़ा अटैकिंग एग्रेशन दिखाएं और बिल्कुल मतलब फुल एडवांटेज के साथ लें इस मैच को, तो मुझे लगता है कि भाई जीतना चाहिए इस मैच को, क्योंकि एक तो मस्ट विन मैच है हमारे लिए, तो मस्ट विन मैच ही है, क्योंकि हम बेटर कंडीशन में कि हम थर्ड राउंड में जा सकते हैं। अफगानिस्तान बेटर कंडीशन में नहीं है, हम है, इवन कुवैत से भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में हम है। तो हमको तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाना चाहिए और एकदम बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे न्यौछावर कर देना चाहिए सब कुछ इस मैच के लिए, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम मे भी इस मैच को जीत सकते हैं, अभी 1-0 भी जीत सकते हैं या 2-1 भी हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जीतना जरूरी है, बस ओवरऑल यही है। तो आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।